दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जिससे पूरी दुनिया की नजरें ढाका पर टिक गई हैं। सड़कों पर आग है, हिंदू बस्तियों में डर का माहौल है और कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम भारत को धमकियां दे रही। जिस खबर का इंतजार पिछले कई घंटों से किया जा रहा था, वो आखिरकार सामने आ चुकी। बांग्लादेश को शायद कभी अंदाजा नहीं था कि भारत को आंख दिखाना, भारत को धमकाना और हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार करना उसे इतना महंगा पड़ेगा। लेकिन वे यह भूल गए कि यह 2004 या 2010 का भारत नहीं है। यह नया भारत है जो शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब देता है। पिछले 3 से 4 दिन में जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई, उसने भारत को इशारा दे दिया कि बांग्लादेश में भारत विरोधी किसी बड़ी साजिश को रचा जा रहा है। और तुरंत उसी वक्त दिल्ली के साथ ब्लॉक में भारत सरकार ने मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के चीफ के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और अगले ही दिन से भारत ने अपनी रणनीति को ऐसे अंजाम देना शुरू किया जिसने यूनुस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब तस्वीर बदलने लगी है। जो देश पहले स्थिति पर नजर रख रहे थे, वे अब सक्रिय संवाद में उतर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच तक यह बात अब साफ हो चुकी थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह चिन्हित करके निशाना बनाया जा रहा था और हालात सुधरने की जगह और बदतर होते जा रहे थे। तब भारत ने निर्णायक कदम उठाया और भारत ने अपनी सबसे स्पेशल टीम को एक्शन मोड पे प्रभावी किया। दोस्तों, ये नया भारत है जो सहता नहीं, जवाब देता है। अगर आपको अपनी सेना पर गर्व है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी ताकत दिखाएं। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें जिससे भारत की अखंडता मजबूत हो। तो इस बीच भारत की रणनीति अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। ये कोई तात्कालिक दबाव बनाकर पीछे हटने का खेल नहीं है, ये लंबे खेल की तैयारी है। भारत ने तय कर लिया था कि वह हालात को अपने दरवाजे तक आने नहीं देगा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब कोई भी बयान, कोई भी हरकत और कोई भी उकसावा सीधे रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाएगा। यही वजह है कि ईस्टर्न थिएटर में समन्वित तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जमीन पर मूवमेंट, हवा में निगरानी और समुद्र में उपस्थिति, सब कुछ एक ही लय में चलता दिख रहा है। इसका असर सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक रणनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। व्यापारिक मार्ग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ नए सिरे से परिभाषित हो सकता है। और यही वो डर था जिसने यूनुस की अंतरिम सरकार के अंदर हड़कंप मचा दिया। वहां की खुफिया एजेंसियों और सेना में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में आपातकालीन बैठक होने लगी। कट्टरपंथियों के खेमों में भी हलचल तेज हो गई। वजह साफ थी कि भारत ने चुप्पी तोड़ी है तो कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो सबक पाकिस्तान को सिखाया गया था, वो खौफ, वो मंजर पूरी दुनिया ने साफ देखा था। अब सबसे पहले भारत ने चिकन नेक सेव किया। ये वही संवेदनशील गलियारा है जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसे भारत ने कई सुरक्षा चक्र के साथ एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। जमीन पर सैनिक तैनाती, हवा में निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस, तीनों स्तरों पर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस इलाके को लेकर कोई भी बयान अब सिर्फ बयान नहीं माना जाएगा, बल्कि सुरक्षा खतरे के रूप में ट्रीट किया जाएगा। और सुरक्षा खतरे का जवाब भारत शब्दों में नहीं देता। सीमा पर हालात भी अचानक बदल गए। घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस लागू कर दी गई। बीएसएफ को फ्री हैंड दिया गया। स्पेशल यूनिट्स को फॉरवर्ड पोजीशन में तैनात किया गया। ड्रोन सर्विलांस 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया। हर मूवमेंट, हर सिग्नल, हर संदिग्ध हलचल अब रियल टाइम मॉनिटरिंग में है। यह सब देखकर यह साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमा नहीं बचा रहा, बल्कि पूरे थिएटर को कंट्रोल में ले रहा है। हवा में भी संदेश साफ था। भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर आ चुकी थी। फाइटर जेट्स की लगातार गश्त ये बता रही थी कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव किया गया। साफ शब्दों में संदेश दिया गया, अगर किसी ने भी हवा से दुस्साहस करने की कोशिश की तो जवाब सेकंड्स में मिलेगा। समुद्र में भी तस्वीर अलग नहीं थी। बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी गई। सी लेन पर कड़ी निगरानी रखी गई। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश पहले ही कुचल दी जाएगी। इस पूरे एक्शन का असर बांग्लादेश के भीतर तुरंत दिखने लगा। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई। सवाल उठने लगे, क्या सरकार हालात संभालने में नाकाम हो चुकी है? क्या सेना का कंट्रोल भी ढीला पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की ताकत को कम आंकना बांग्लादेश की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो गया है? क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार को अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं माना जाएगा। यह भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक हितों से जुड़ा विषय बन चुका है। आर्थिक मोर्चे पर भी इसके झटके दिखने लगे। विदेशी निवेश को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। व्यापार और पर्यटन पर दबाव साफ नजर आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे कि आखिर बांग्लादेश अपने ही नागरिकों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी बीच खुफिया इनपुट्स ने एक और परत खोल दी। यह हिंसा सिर्फ स्थानीय उपद्रव नहीं थी,
इसके पीछे संगठित नेटवर्क, बाहरी समर्थन और कट्टरपंथी सोच की स्पष्ट भूमिका सामने आने लगी और भारत ने ठीक उसी जगह वार करना शुरू किया। यहीं से कहानी ने निर्णायक मोड़ लिया। भारत अब रिएक्ट नहीं कर रहा था, भारत प्री एम्प्ट कर रहा था। हर संवेदनशील सेक्टर ऑपरेशनल कंट्रोल में लिया जा चुका था। हर संभावित खतरे का जवाब पहले से तय था। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका था। साफ कहा गया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगला कदम और भी भारी होगा। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, यह उन सभी ताकतों के लिए था जो पर्दे के पीछे से इस आग को हवा दे रही थी। और इसी बीच एक नाम अचानक केंद्र में आया, शेख हसीना, जो अब तक शांत मानी जा रही थी। उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई जन आंदोलन नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी ताकतों और आतंकी सोच की साजिश है। हिंदुओं पर हमले, मंदिरों को जलाना, भारत विरोधी नारे सब एक सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा है। और यहीं से अंतरिम सरकार पर सवालों की बाढ़ आ गई। प्रशासनिक कमजोरी, सैन्य दबाव और राजनीतिक अस्थिरता सब कुछ एक साथ सामने आने लगा। जहां से ये आग फैलाई जा रही थी, सीमा के उस पार से वो भी खेल अब साफ हो चुका था। बांग्लादेश के भीतर हालात और उलझते जा रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी दबाव में है, पुलिस कई इलाकों में बेअसर दिख रही है। सेना को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह पूरी तरह कंट्रोल में है। जब किसी देश में सरकार और सुरक्षा तंत्र दोनों डगमगाने लगे तो वह देश सिर्फ आंतरिक संकट में नहीं होता, वह बाहरी हस्तक्षेप के लिए खुला मैदान बन जाता है। भारत ये जोखिम समझता है और यही वजह है कि उसका एक्शन सिर्फ रिएक्शन नहीं, प्रिवेंशन भी है। यही वजह है कि भारत ने इस बार सिर्फ सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ाए, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट थिएटर को ऑपरेशनल कंट्रोल में लिया। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, हर राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। किसी भी अफवाह, किसी भी उकसावे और किसी भी मूवमेंट को अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं माना जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से देखा जा रहा है। साफ संदेश है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब कोई प्रयोग बर्दाश्त नहीं होगा। इस पूरे संकट के बीच सबसे संवेदनशील इलाका बनकर उभरा है भारत का नॉर्थ ईस्ट। यही वो क्षेत्र है जिसे अस्थिर करने का सपना दशकों से कई ताकतें देखती रही और बांग्लादेश की मौजूदा अराजकता उसी पुराने प्लेबुक का नया अध्याय बनती दिख रही है। भारत की खुफिया रिपोर्ट साफ कहती हैं कि हालिया हिंसा के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी भीड़ नहीं है, बल्कि ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं जो सीमा पार से नैरेटिव, फंडिंग और दिशा देने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य साफ है, भारत को अंदर से व्यस्त रखना ताकि उसकी रणनीतिक ताकत बिखर जाए। दोस्तों, यहां एक बात बहुत साफ समझनी होगी। भारत किसी देश की राजनीति तय करने नहीं निकला है, भारत अपनी सुरक्षा तय करने निकला है। लेकिन जब पड़ोसी देश की अराजकता सीधे आपके नागरिकों, आपके सीमावर्ती इलाकों और आपकी रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने लगे तो निष्क्रिय रहना विकल्प नहीं होता। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है, हिंदुओं पर अत्याचार, दूतावास पर हमले और संप्रभुता को चुनौती देने वाली भाषा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच यह भी साफ होता जा रहा है कि बांग्लादेश के भीतर सत्ता संतुलन तेजी से बदल रहा है। अलग अलग गुट अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सेना, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व तीनों के बीच तालमेल की कमी अब छिपी नहीं रह गई। और जब किसी देश में ये तीनों स्तंभ एक साथ दबाव में आ जाएं, तो वहां हालात अपने आप निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ते हैं। भारत इस मोड़ को मजबूरन नहीं, नियंत्रित तरीके से देखना चाहता है। सूचना युद्ध भी अब अपने निर्णायक चरण में है और इसी असमंजस के बीच एक नाम फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया, शेख हसीना, जिनका बयान सिर्फ शब्द नहीं था, वह एक राजनीतिक भूकंप था। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई जन आंदोलन नहीं, बल्कि कट्टरपंथी और आतंकी नेटवर्क का सुनियोजित खेल है। यह बात इसलिए भारी पड़ी क्योंकि यह सत्ता के पुराने केंद्र से आया और उस पूरे नैरेटिव को तोड़ता चला गया जिसे सड़कों पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही। शेख हसीना के बोलते ही बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता के भीतर दरारें और गहरी हो गई। सवाल उठने लगे कि अगर यह सब साजिश है तो इसे रोकने में सरकार क्यों नाकाम रही, और अगर यह विदेशी एजेंडा है तो जवाबदेही किसकी है। यह पूरा घटनाक्रम अब एक टेस्ट बन चुका है। बांग्लादेश के लिए यह टेस्ट है कि वो अराजकता को खुद नियंत्रित करता है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह टेस्ट है कि वो बयानबाजी से आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाता है या नहीं। और भारत के लिए यह टेस्ट है अपने घोषित लाल रेखाओं पर खड़ा रहने का। अब तक जो संकेत मिले हैं वे बताते हैं कि भारत इस टेस्ट में पीछे हटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, सूचना के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़ा यह सच दबे नहीं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हम हर पल की खबर आप तक लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। जय हिंद।